एक अद्भुत बात स्मरण हो आई, उसको मैं सुना दूं। सबसे पहले तुम्हारा यह संकल्प होना चाहिए कि इस दुनिया में जब हम नहीं आए थे तो प्रेम किसने दिया, प्रश्न है मेरा। उत्तर मौन होकर के तुम दे देना, क्योंकि तुम बोलोगे तो फिर हम कथा कैसे कह पाएंगे। मौन उत्तर देना, और मौन उत्तर तुम्हारी भाव भंगिमा से मैं महसूस कर लूंगा, है ना। और थोड़ा सा गर्दन का भी जरा ये प्रभाव तो पड़ता ही है। जब ऐसे ऐसे करो तो समझ में आ जाता है, ऐसे करो तो समझ में आ जाता है कि हाँ क्या चाह रहे हो। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं मैं रहस्य जानता हूं कि वो परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है। तो इसका मतलब ये है, हमें ये समझना है कि प्रेम हम किसको दें, किससे प्रेम करें। समझ रहे हो ना। अब आज के प्रवचन में ध्यान से सुनना कि हम पहले किससे प्रेम करें। भाई प्रेम करने की शुरुआत, जैसे मान लीजिए आपने हमारा स्वागत किया, तो स्वागत की शुरुआत मुझसे की, इसके बाद फिर ग्रामाचार्य को माला पहना दी, अयोध्या प्रसाद को माला पहना दी, ये राजा ग्रामाचार्य, इसको और भी जो भी ये पंडित बैठे हैं ये तो हमारे शिष्य हुए। तो बाद में सबका सम्मान किया कि पहले इन लोगों का बाद में मेरा किया? मेरा पहले सम्मान किया। इसका मतलब है आप परंपरा जानते हैं सम्मान की, कि हमें सम्मान की शुरुआत कहां से करनी चाहिए, परंपरा आप जानते हैं। ऐसे भगवान शंकर जानते हैं कि परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है, लेकिन प्रेम की शुरुआत कहां से की जाए, शुरुआत कहां से होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है ये कि प्रेम की शुरुआत, प्रेम की शुरुआत हमें माता के श्री चरणार विंदों से करनी चाहिए। जैसे ही हमें होश आ जाए, होश आते ही हमें सबसे पहले अपने जीवन का प्रेम मां के श्री चरणार विंदों में समर्पित करना चाहिए, जिस मां ने हमें जन्म दिया है। यह भगवान का भी कहना है। यहां से शुरुआत होनी चाहिए प्रेम की। अब बोलो भाई, जो बालक सबसे पहले मां के चरण में प्रणाम करेगा परमात्मा प्रसन्न होगा उससे कि नहीं होगा? होगा प्रसन्न कि नहीं? साइलेंट कर दो उसको। मोबाइल होता तो अच्छा है, लेकिन परेशान भी बहुत करता है। परेशान बहुत करता है। अच्छा होता है वैसे। और मैं तो 2 कौड़ी का मोबाइल रखता हूं, ये देखो, ये बस यही है मेरे हाथ में ये। और मालूम ये इसको हो गए होंगे लगभग 7-8 साल, और हो सकता है ये हमारी जिंदगी को निपटा दे यही। हाँ ये चल जाएगा अभी, क्योंकि ये प्रयोग में नहीं होता है। इसनो बहुत इमरजेंसी में बात होती तो ये चेले लोग करा देते, नहीं मैं बहुत ही कम बात करता हूँ। ये तो मैं टाइम देखने के लिए रखे हूँ इसमें। तुमसे पूछेंगे तुम गलत बताओगे टाइम, क्यों? कुछ टाइम होगा, कुछ कहोगे कि महाराज और बोले, थोड़ा और बोले, लेकिन हम देख लेते हैं टाइम के लिए। लेकिन ये चीज भी अच्छी है, सदुपयोग हो तब, और दुरुपयोग हो तो ये बिल्कुल गड़बड़ है। बहुत लोगों की तो ब्रेन हेमरेज हो गया है, इसी से हुआ। और बहुत लोगों का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ इसी से। अमेरिका से बात होती रही साहब, वो डॉक्टरों को सलाह दी, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया ब्रेन का। तो उपयोगी है, लेकिन इसका दुरुपयोग ना होता तो सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग साइलेंट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो डिस्टर्ब होंगे तो फिर क्या मतलब निकला? बोलो भाई। जरूरी फोन आते हैं ये मैं मानता हूं, लेकिन घंटे 1.5 घंटे के लिए। वैसे आजकल जो वक्ता होते हैं वो कह देते हैं भाई इसको साइलेंट करके रखो, और बहुत थोड़ा थोड़ा देखते रहो बीच में। कोई बहुत इमरजेंसी अगर फोन है तो थोड़ा थोड़ा देखते रहो, थोड़ा सा खिसक के बात कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी? बहुत इमरजेंसी अगर फोन है तो, है ना। इसलिए दिक्कत महसूस नहीं करना है, बिल्कुल शांति से कथा सुनो। प्रेम
हमारा मां के श्री चरणारविंदों में होना चाहिए। मां को चाहिए कि बेटे को उपदेश दे कि बेटा तुम परमात्मा के चरणों में प्रेम करो। ये माता पिता दोनों मिलके कहें, केवल मां ही नहीं, पिता भी, पिता का भी धर्म ही है। अभी ये चौपाई आ रही थी ना मोबाइल में, सोई जननी सोई, अभी इस चौपाई को ही सुन रहा था तभी तो याद आ गई चौपाई। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। धन्य है वो माता पिता जिनकी संतान माता पिता के चरणों में प्रीति रखती है। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। माता पिता के चरणों में प्रेम रखते हुए परमात्मा के प्रति समर्पित हो, परमात्मा के प्रति समर्पित हो और माता पिता के प्रति समर्पित ना हो, यह परमात्मा बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता है। परमात्मा के प्रति समर्पण बाद में हो, पहले माता पिता के प्रति समर्पण हो, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है। माता पिता भी धन्य मानते हैं अपने को कि हमारी संतान भगवान के प्रति समर्पित हो गई, भगवान को मान रही है हमारी संतान, माता पिता भी खुश होते हैं। धन्य जन्म जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। इस प्रकार का चरित्र जिस संतान का होता है, जिसकी संतान का होता है, याद रखना वो माता पिता यही कहते हैं कि मेरे संतान का उत्कृष्ट चरित्र है, इसलिए आज मैं अपने को धन्य मान रहा हूं। मां भी कहती मैं धन्य मान रही हूं, इस धरती पर मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया, क्योंकि मेरी संतान भगवान की भक्ति कर रही है, भगवान के चरणारविंदों में समर्पित हो गई। माता पिता के प्रति समर्पित हो जाओ। मां के चरणों में पहले प्रेम निछावर करो, पिता के चरणों में प्रेम निछावर करो, इसके बाद गुरु के चरणों में प्रेम निछावर करो। गुरु संत अपने से बड़ों के प्रति, उनके प्रति आदर का भाव रखो। समझ गए हो कि नहीं? इस तरह की परंपरा जिसके जीवन में होगी, परमात्मा उसे अवश्य ही मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। बहुत अच्छी बात। भगवान राम ने भी अपने जीवन में मातृ पितृ भक्ति की, और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। लोग कहते हैं कि भगवान राम ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी और वन चले गए। मैंने कहा कौन कहता? बोले दशरथ जी रोकते रहे, राम मत जाओ मत जाओ मत जाओ, राम जी चले गए। अब आप कहते हो कि माता पिता की बात माननी चाहिए। रामायण में ये प्रसंग आता है अयोध्या कांड में, क्यों भाई आता है ना अयोध्या कांड में, कि दशरथ जी रोकते रहे और राम जी वन चले गए। तो कहां भगवान राम ने पिता की बात मानी? और यदि ये कहा जाए कि कैकेयी की बात मान के चले गए, तो कौशल्या जन्मधात्री मां है, कौशल्या जन्मधात्री मां है, कैकेयी जन्मधात्री मां नहीं है, कैकेयी सौतेली मां है। लेकिन जन्मधात्री मां कौन है? कौशल्या जी। तो कैकेयी कह रही थी, कहने देते कैकेयी को, लेकिन कौशल्या की बात पर विचार करना चाहिए था, महाराज दशरथ की बात पर विचार करना चाहिए था। जब परमात्मा स्वयं माता पिता की बात नहीं मान रहा है, तो आप किस प्रकार से कह रहे हैं? कैसा संदेश दे रहे हैं? किस तरह की से आप उपदेश दे रहे हैं? ये क्या प्रमाण है? अब समझने का फेर है। हम लोग रामायण को पढ़ते तो हैं, लेकिन रामायण के मर्म को नहीं समझते हैं। यही शंका हो जाती है, शंका यही होती है। इसी का समाधान इस सनातन धर्म के मंच से, प्रमाणित मंच से किया जाता है।
इसलिए ये रामचरितमानस सम्मेलन, संत सम्मेलन, भागवत सम्मेलन, गीता सम्मेलन, वेदांत सम्मेलन आदि आदि जो सम्मेलन इसलिए कराए जाते हैं, वस्तुतः सम्मेलन इसलिए कराए जाते हैं कि जो जनमानस भ्रमित हो रहा है इसके भ्रम को दूर किया जाए, इसलिए सत्संग किया जाता है। लेकिन सही बात तो यह है कि प्रस्तुति देने वाले भ्रम को दूर नहीं कर पाते हैं और भ्रमित करके चले जाते हैं। यह समस्या है, यह समस्या है। ऐसा करना नहीं चाहिए। आज तमाम प्रकार के उपदेश हो रहे हैं, पता नहीं किस किस तरह से लोग व्याख्याएं कर रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं लोगों को, लेकिन परंपरा क्या है समझिए इसको, सुनिए जरा। भगवान राम ने कैकेयी मां की बात मानी, कौशल्या मां की बात मानी, सुमित्रा मां की बात मानी और अपने पिता महाराज श्री दशरथ की बात मानी और चारों की आज्ञा लेकर के ही भगवान बन गए, चारों की आज्ञा लेके। अब बस अंतर ये कि हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम समझा रहे हैं। माता पिता के प्रति